नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। कुछ लोगों का लक्ष्य है प्रधानमंत्री बनना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है लोगों की सेवा करना। ये बात कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल चुनावी जनसभा में प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी विशेष तौर पर जनसभा को संबोधित करने शिमला पहुंची। इस मौके पर उनके साथ विदेश राज्य मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रभारी मोहसिना किदवई, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक सहित अन्य कांग्रेसी दिग्गज भी मौजूद थे। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि आज भाजपा में प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि वे प्रधानमंत्री बने, न कि देश की सेवा करें। आजकल आपने सुना होगा एक नया फैशन की तरह भी चल पड़ा कि जिसे देखो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। लगता है उनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। मैं वादा अब सबके सामने दावे के साथ कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य सिर्फ आपकी सेवा, जनता की सेवा, आम आदमी की सेवा है। ये हमारा लक्ष्य, यही है हमारा धर्म। इस मौके पर आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने ही खतरनाक आतंकवादियों को जेल से निकालकर उन्हें मेहमान की तरह कंधार छोड़ा था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दों पर दूसरों को कोसने वाली भाजपा खुद आतंकवाद में घिरी हुई है। आज भाजपा के जो नेता और जो लोग आतंकवाद से लड़ने की बातें करते हैं, वे अपने भीतर क्यों नहीं जानते? अपनी असफलताओं पर आत्मचिंतन क्यों नहीं करते? उनसे पूछना चाहिए उनके शासनकाल में क्या हुआ था। देशवासी भूले नहीं, उन्हें सब याद है। वे ये भी जानते हैं, आपको याद होगा, वैसे तो मैंने काफी बोला इसके बारे में, लेकिन आपको याद होगा उन लोगों ने क्या किया। उस समय उन लोगों ने 2 खतरनाक आतंकवादियों को जेल में से निकालकर मेहमान की तरह कंधार में भेजा। किस गुरु से हम लोग के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्रदेश में सरकारी उपेक्षा के चलते हजारों अध्यापकों को सरकारी नौकरी से निकाला गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस राज्यों में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भेदभाव की नीति को नहीं अपनाया है। भाइयों और बहनों, वक्त का तकाजा है कि देश की शक्ति के लिए, विकास के लिए, स्थिरता के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है, एक स्थायी सरकार की जरूरत है। इसके लिए दूरदर्शी नेतृत्व, अनुभव, योग्यता और ईमानदारी चाहिए, और ये सब किस पार्टी में है? ये सब केवल कांग्रेस पार्टी ही में है। इसीलिए अब सबसे मेरा निवेदन है कि चुनाव के दिन हमारे उम्मीदवार कर्नल शामिल यहाँ से और वीरभद्र सिंह जी को दोनों आपका एक कीमती वोट उन दोनों को दीजिए, उन दोनों को भारी बहुमत से जिताइए, और उन दोनों के साथ हमारे बाकी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों भी भारी बहुमत से जिताइए। अंत में एक बार फिर अब सबको दूर से इस सभा में। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इन्होंने उपस्थित जनता से कांग्रेस का समर्थन देने का आह्वान भी किया। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। दरंग की जनता से लोकसभा चुनावों में मिलने वाला सहयोग दरंग की जनता को ब्याज सहित वापस लौटाया जाएगा। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कही।
प्रोफेसर धूमल शनिवार को मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सुधार पंचायत में एक चुनावी जनसभा के दौरान बोल रहे थे। अपने चुनावी प्रचार को गति देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल शनिवार को मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सुधार पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने एक और जहां भाजपा के पक्ष में वोट अपील की, वहीं कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई, जिसके अंतर्गत मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी अनेकों सड़कें निर्मित हुई। उन्होंने कहा कि यह विकास कार्य यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ की जनता को भी चाहिए कि भाजपा का हरदम साथ दिया जाए। उन्होंने यहाँ की जनता को विश्वास दिलाया कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा मिला सहयोग ब्याज सहित विकास के रूप में यहाँ की जनता को वापस लौटाया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई और हमने द्रंग में अनेकों सड़कें उसके माध्यम से बनाई है, आगे बनाएंगे। आपके हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे। पर आप भी द्रंग से शिमला वाली सड़क जरा बीजेपी के नाम करके दो ना। ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? इसलिए जो विधानसभा के चुनाव में थोड़ी कमी रही है, इस बार लोकसभा के चुनाव में ब्याज समेत उसको चुका दो। और मैं आपसे वायदा करता हूं, राजनीतिक आधार पर नहीं, क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए मैं आपका विकास ब्याज सहित चुकाऊंगा पूरा। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर धूमल ने कांग्रेस घोषणा पत्र को भी झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो अगले 5 साल में नरेगा की दिहाड़ी 100 रुपए करने की बात कही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने नरेगा की दिहाड़ी को पहले से ही 110 रुपए कर दिया है। उन्होंने हिमाचल में नरेगा की दिहाड़ी आने वाले समय में और बढ़ाने की बात भी कही। अब मैं इनके झूठ का थोड़ा पोल खोल दूं आपके सामने। ये क्या बोल रहे हैं? इनका चुनाव घोषणा पत्र देखो। इन्होंने कहा है अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नरेगा की दिहाड़ी अगले 5 साल में हम 100 रुपए करेंगे। लिखा है ना? ये अगले 5 साल में करने की बोल रहे हैं। आपके किसान साथी ने पिछले साल 110 कर दी है। कौल सिंह जी और वीरभद्र सिंह जी, तुम अगर दिल्ली में सरकार बनाओगे तो क्या हमारे मजदूर की दिहाड़ी 110 से 100 कर दोगे? ये उल्टे बांस बरेली को उल्टा काम क्यों? हम तो 110 कर चुके हैं, अगले 5 साल में तो हम इसको बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए, मजदूर को राहत मिलनी चाहिए, इसके लिए बढ़ाते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। उन्होंने जनता से महेश्वर को मंडी संसदीय सीट से जिताकर केंद्र में आडवाणी की जीत को सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।